आज का क्लास वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनका इंग्लिश का जो तैयारी है ना, क्या इंग्लिश का तैयारी बिल्कुल जीरो है और उनको डर लग रहा है कि भैया इंग्लिश में हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या इंग्लिश में पास होने का जो ट्रिक होता है क्या होता है, इंग्लिश में पास होने का जो ट्रिक होता है क्या होता है, किस ट्रिक को अपनाएंगे कि इंग्लिश में पास हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है मेरे दोस्त, एग्जाम में आपके पास जानते हैं मात्र 40 दिन का समय बचा हुआ है, तो 40 दिन पढ़ करके कैसे इंग्लिश में हम लोग 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्या कैसे इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और वो कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, जो हमेशा पूछ रहे थे कि भैया जानते हैं मेरा इंग्लिश का जो तैयारी है ना, सिलेबस जो है केवल 40 से 50% ही कंप्लीट है। क्या केवल 40 से 50% ही कंप्लीट है। और मुझको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश में जानते हैं केवल 40 से 50 अंक या 60 अंक के बीच आकर के ही रह जाएगा। और जो मेरा ड्रीम था, जो मेरा सपना था कि इंग्लिश में कम से कम 95 प्लस 95 प्लस स्कोर करना है, मुझे लगता है सपना जो है ना, सपना ही रह जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो में जानते हैं हम केवल आपके पास 40 दिन का समय बचा हुआ है, हम 30 दिन का स्टडी प्लान बताएंगे। क्या करेंगे? 30 दिन का स्टडी प्लान बताएंगे। और 30 दिन इसको फॉलो जब आप कर लीजिएगा ना, क्या 30 दिन इसको जब आप फॉलो कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में 95 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इंग्लिश में क्या 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे आप साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, तीनों के लिए आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। और आज के क्लास में पूरा 110% पूरा टिप्स एंड टेक्निक के बारे में बताएंगे कि एक टॉपर जो होता है क्या करता है, एक टॉपर जो होता है किस तरह से अंतिम के 30 से 40 दिन में अपना स्टडी करता है और एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज, एक बेहतर अंक उसको आता है। और उसके साथ ही साथ पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ आपको बताएंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है और सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है। सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला प्रश्न के लिए क्या करना है, 5 अंक वाला प्रश्न के लिए क्या करना है, निबंध आपको कैसे लिखना है, ऐसे आपको कैसे लिखना है, पूरा A to Z यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो मेरे दोस्त आपसे बेमोस्ट रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और यदि आप इंग्लिश में 95 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझिए। उसके बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि क्लास 12, क्या क्लास 12 के बारे में बात कर लिया जाए, यहाँ पे इंग्लिश जो है, तो इंग्लिश जो टोटल कितना अंक का प्रश्न इसमें पूछा जाता है, 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इतना चीज तो आप लोग जानवे करते हैं, लेकिन आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, आप वो पढ़ते हैं जो आपका मन करता है, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आप लोग भली भांति जानते ही होंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न जो होता है यहाँ पे 2 तरह का होता है। इसमें 2 तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पहला रहेगा आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव, और दूसरा का जो आपसे पूछेगा ना सब्जेक्टिव पूछेगा। क्या सब्जेक्टिव पूछेगा। तो यहाँ पे बात आता है कि 50% रहेगा ऑब्जेक्टिव, क्या रहेगा 50% रहेगा ऑब्जेक्टिव, और यहाँ से आपका रहेगा 50% रहेगा सब्जेक्टिव। तो 50% कहने का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पे टोटल पूर्णांक आपका 100 अंक का है, मतलब समझिए कि 50 अंक आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50 अंक आपका रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा। क्या 50 अंक आपका रहेगा सब्जेक्टिव। तो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही कहना चाहेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि यदि आप इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं ना मेरे दोस्त, तो सबसे पहला टिप्स एक भाई होने का नाते यही रहेगा कि सबसे पहले क्या कीजिए, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ना 50 अंक के, तो 50 में से 50 आपको हर हाल में स्कोर करना है। क्या हर हाल में स्कोर करना, इस टारगेट को लेकर के चलना है। और यदि आप ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50, क्या 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर देते हैं तो आपको एग्जाम में 95 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इतना आप लोग जरूर स्कोर कीजिएगा। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग यहीं पे बैठा लीजिए। आप यहाँ पे बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कैसे तैयारी करना है 30 दिन के अंतर्गत, उसके बाद सब्जेक्टिव को कैसे अभी से बेहतर करना है 30 दिन के अंतर्गत। हम दोनों को एकदम बिल्कुल इजी वे में और बिल्कुल बेसिक तरीका से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। क्या
ऑब्जेक्टिव लेकर के चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेकर के चलते हैं तो आपको जैसा कि पता होगा, क्या आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है इसमें क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव हम आपको बताइए कि हैं कि ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 अंक का रहेगा ऑब्जेक्टिव, क्या 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है, आपके लिए प्लस पॉइंट यही है कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक ऑब्जेक्टिव 1 अंक का होता है। तो 50 को ऑब्जेक्टिव 50 अंक का हो गया, मतलब टोटल आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। लेकिन एग्जाम में जानते हैं ऑप्शन रहेगा इसका डबल, मतलब 50 का दुगना रहेगा, 100 गो आपके पास ऑप्शन रहेगा और 100 में से सेलेक्ट कर करके आपको केवल 50 का ही आंसर देना रहेगा। इतना इजी है, इतना आसान है और इसीलिए हम आपको बोले हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपको 110% 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है। तो यहाँ पे स्कोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव जो रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव में आपके दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे एकदम क्लियरली आपको समझा देते हैं, बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक आपको देखना है वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, पहला आपसे आपका बुक से पूछेगा। कहाँ से पूछेगा? आपका बुक से पूछेगा। आपका जो भी किताब होता है क्लास 12th इंग्लिश का, तो आपके किताब से रहेगा प्रश्न। और दूसरा का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ना मेरे दोस्त, वो पूछेगा आपसे ग्रामर से पूछेगा। कहाँ से पूछेगा? इंग्लिश ग्रामर जो होता है ना, ग्रामर से पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आश्चर्य के बात क्या है मेरे दोस्त कि जानते हैं 100 गो रहेगा टोटल ऑप्शन रहेगा, 100 गो, क्या 100 गो क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें से जानते हैं मात्र 40 प्रश्न ही रहेगा आपका बुक से रहेगा और यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो रहेगा ने, 60 क्वेश्चन रहेगा आपका ग्रामर से रहेगा, इंग्लिश ग्रामर से रहेगा। इतना चीज आप लोग जान लीजिए, क्योंकि एक टॉपर जो होता है ना, इन्हीं तमाम चीजों को फॉलो करता है और इसी के अनुसार अपना स्टडी करता है और एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करता है। तो इसलिए आपको बताते हैं कि 40 गो रहेगा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपका बुक से और 60 गो रहेगा ग्रामर से। तो यहाँ से आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना होंगे, तो आपके दिमाग में एक चीज तो आया होगा कि ऑब्जेक्टिव में हमें बेहतर करना है तो ग्रामर पे कंट्रोल होना हमारा बहुत ही जरूरी होगा। क्या ग्रामर पे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्रामर से आपसे 60 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 60 गो क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्त ग्रामर को यहाँ पे इग्नोर नहीं करना। आप बात करेंगे एक एक करके कि आपको बुक के लिए क्या करना है, बुक का तैयारी कैसे करना है, क्योंकि आपके पास जो समय बच चुका है केवल 30 दिन का समय बचा हुआ। 30 दिन का हम टारगेट आपको देते हैं कि 30 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बताएंगे कि ग्रामर में आपको किस किस टॉपिक को आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा, उससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेरे दोस्त यहाँ पे बुक के बारे में। क्या बुक के बारे में बात करते हैं? तो बुक के बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो आपका जो बुक है ना मेरे दोस्त, बुक जो है 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। एक है आपका प्रोज सेक्शन है, यहाँ से आप लोग जानते होंगे थोड़ा सा आपको बोरिंग फील हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का क्लास है। एकदम इंग्लिश का जितना भी स्ट्रेटजी वीडियो बनाए ना सबसे बेहतर क्लास है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला प्रोज सेक्शन में रहेगा और दूसरा का रहेगा पोइट्री सेक्शन में। क्या पोइट्री सेक्शन में। और जैसा कि आप पूरा साल स्टडी किए हैं तो आपको पता होगा कि प्रोज सेक्शन में जानते हैं टोटल यहाँ पे 11 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? टोटल आपका 11 चैप्टर है। और वहीं पोइट्री सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो टोटल यहाँ से आपका 10 चैप्टर है। मतलब दोनों मिला करके यहाँ पे बात करें तो टोटल आपका कितना चैप्टर हो गया? 10 और 11 कितना हो गया टोटल? आपके पास जानते हैं आपके किताब में टोटल 21 गो चैप्टर है। तो 21 चैप्टर पढ़ना है आपको। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आपका जो 21 चैप्टर है 21 चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इससे बाहर तो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा बिहार बोर्ड क्या करेगा? अपना सिलेबस से ही पूछेगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेगा। तो आपको काम क्या करना है? क्या आपको काम क्या करना है? देखिए टोटल आपको पता चल गया टोटल 21 गो चैप्टर है मेरे दोस्त। तो 21 गो चैप्टर है तो आपको क्या बताएं कि 30 दिन का स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या टारगेट देना है अपने आप को कि 30 दिन में इसको कंप्लीट करना है। आपको काम क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे 21 गो है ना, यहाँ 21 गो चैप्टर। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे क्या, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, आप उठाइएगा। देखिए आपके पास जो बुक रहेगा उसमें आपको बताइए कि सबसे पहला प्रोज सेक्शन रहेगा और दूसरा का क्या रहेगा, पोएट्री सेक्शन रहेगा। तो आपको काम क्या करना है, सबसे पहले प्रोज सेक्शन से एक चैप्टर यहाँ पे उठा लेना। पहला चैप्टर आपका प्रोज सेक्शन से है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का यूट्यूब पे आप क्या कीजिए, उसका सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़िए कि इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में समझिए। और उसके बाद फिर जानते हैं क्या कीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए एगो बुक आपको हम बताए हैं। आपको क्या, आपका जो ग्रुप होता है व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम सेंड कर दें कि कौन सा ऑब्जेक्टिव का बुक लेना है। और यदि आप नहीं देखें तो आप यहाँ से क्या कि आप टारगेट का ऑब्जेक्टिव का एगो बुक ले लीजिएगा। इसमें क्या रहेगा, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक चैप्टर का स्टडी किए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना पहला चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका टोटल ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है, टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना है। और उसके बाद एक चैप्टर यहाँ से प्रो सेक्शन से कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है फिर पोइट्री सेक्शन में। कहाँ जाना है, पोइट्री सेक्शन में। तो पोइट्री सेक्शन का पहला चैप्टर आपका क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। और उसके बाद उसी दिन आपको क्या करना होगा, उस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज रहेगा ना, जो आपको किताब लीजिएगा उससे ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेना है। और इसी तरह से आपको क्या करना है कि आपको प्रो सेक्शन का पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे 11 है, 11 चैप्टर का पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना है। और पोएट्री सेक्शन से जो 10 गो चैप्टर है, 10 चैप्टर का यहाँ से ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि भैया किस तरह से आपको हम बताएंगे, क्योंकि हम जो समझाएंगे आपको अधूरा नहीं समझाएंगे, पूरा 110% यहाँ पे प्रूफ के साथ बताएंगे। तो देखिए आपको ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करना है मेरे भाई। मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्टिव का एगो बुक है, ठीक है, मेरे पास ऑब्जेक्टिव का एक बुक है। तो यहाँ से देखिए पहला चैप्टर यहाँ पे क्या है, प्रो सेक्शन का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है माय डियर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सबसे पहला इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे याद करेंगे, जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है उस टोटल ऑब्जेक्टिव को याद करना है। सबसे पहले देखिए इस तरह से जो लिखा हुआ रहेगा कि 2021 ए, 2021 ए, 2020 ए, इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहेगा लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको याद करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाता है ना उसको भी याद कर लेना है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और इस तरह से टोटल आप देखिएगा ना तो वही 30 से 35 क्वेश्चन आपके एक चैप्टर में रहेगा और पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी तरह से आप प्रो सेक्शन और पोइट्री सेक्शन दोनों का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिएगा। एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज, एक बेहतर मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तो हम समझ गए कि ऑब्जेक्टिव के लिए हमें इतना काम करना है, आपका बुक होता है। अब बात आता है मेरे दोस्त कि आपको क्या करना होगा। यहाँ पे हो गया बुक का तो खेला खत्म हो गया, 40 नंबर का तैयारी मेरा हो गया है वहाँ से। यहाँ पे बात था ग्रामर। तो ग्रामर में अक्सर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बहनें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या कंफ्यूज रहती है कि भैया ग्रामर में किस किस टॉपिक को पढ़ लेंगे कि एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले बताएंगे आपको किस किस टॉपिक को पढ़ना है और उसके बाद इस कहाँ से पढ़ना है और उसके बाद इसका प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी बताएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले बोलते हैं तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे क्या है, टॉपिक क्या है आपका, टाइम एंड टेंस है। क्या, टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस को आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। एग्जाम में एकदम हमेशा जानते हैं हर साल 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा टाइम एंड टेंस से। उसका दूसरा का जो टॉपिक आपका है वॉइस है। क्या है, वॉइस। वॉइस से भी 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाएगा। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे टॉपिक जो है ना नरेशन है, तो नरेशन से भी 5-6 क्वेश्चन रहबे करेगा। और नरेशन जानते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 110% पूछा जाएगा भाई। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे है ना आपका, अगला जो यहाँ पे टॉपिक है प्रीपोजिशन आपको पढ़ लेना है। क्या करना है, प्रीपोजिशन पढ़ लेना है। 4 गो टॉपिक हो गया। और उसके बाद अगला यहाँ पे है आर्टिकल आपको पढ़ना है। क्या, आर्टिकल पढ़ना है। तो आर्टिकल का मतलब कहाँ क्या होता है कि कहाँ पे ए का प्रयोग होगा, कहाँ पे एन का प्रयोग होगा और कहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। इस सब के बारे में आपको पढ़ लेना है बहुत ही अच्छा तरीका से। और उसके बाद अगला यहाँ पे याद कर लीजिएगा साइनोनिम और एंटोनिम। तो भैया साइनोनिम और एंटोनिम कहाँ से याद करना है, तो जो भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 2011 से लेकर के 2024 तक जो भी साइनो एंटो पूछा गया ना उसको सिर्फ आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है, स्पेल्ड वर्ड। क्या, स्पेल्ड वर्ड मतलब
इसी तरह से 4 गो वर्ड मीनिंग दिया हुआ रहेगा 4 गो ऑप्शन में से, तो सब में किसी ना किसी प्रकार से गलती रहेगा। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पे वर्ड जो लिखा गया है ना, कौन सा यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो लिखा गया है कौन सही है, उसी को सेलेक्ट करना है। तो बस आपको ग्रामर में केवल इतना टॉपिक पढ़ लेना है और इतना टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा ना, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको देखिए स्पेलिंग यहाँ स्पेल्ड वर्ड में नहीं दिक्कत होगा, एंटो साइनो एंटो साइनो में भी आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आर्टिकल आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको मूल रूप से जानते हैं 4 गो टॉपिक पढ़ना है, क्या केवल 4 गो टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, इतना ही टॉपिक पढ़ना है। और इतना टॉपिक आप लोग कहाँ से पढ़िएगा भैया, सबसे ज़्यादा समस्या तो यही है। तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, सबसे बड़ा तो यहाँ पे साधन क्या है, यूट्यूब है। क्या सबसे बड़ा साधन आपके पास यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टेंस। क्या यूट्यूब पे क्या सर्च कीजिएगा, टेंस सर्च कीजिएगा। और जिस भी टीचर से आपको पढ़ने में अच्छा लगता है ना, क्लास 12 करके सर्च कीजिएगा, तो उतना आप सिर्फ कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। और इतना इसी तरह से सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, इस तरह से यदि आप पढ़ लीजिएगा ना, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस आता है भैया कि हम तो पढ़ लिए, लेकिन इसका प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, सबसे ज़्यादा जरूरी तो होता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आपको जानते हैं एक ही काम करना है, एक ही चीज़ को आपको फॉलो करना है, जो आपका यहाँ पे ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है। क्या ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है मेरे भाई, और उनको बताइए कि ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लेना है। तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लीजिएगा ना, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे इंग्लिश के सेक्शन में जब जाइएगा, और इंग्लिश के सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में चल जाइएगा। यहाँ पे मतलब क्या है, आपका जो ग्रामर रहेगा ना, ग्रामर के सेक्शन की ओर यहाँ पे चल जाइएगा आप लोग। तो यहाँ से आप काम क्या कीजिएगा, देखिए ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। यहाँ से देखिए आपका टेंस स्टार्ट हो गया, क्या टेंस स्टार्ट हो गया। तो टेंस आप जब पढ़िएगा तो टेंस यहाँ से निकालिएगा क्वेश्चन बैंक, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से देखिए 2021 में, 2021 में, 2018 में, 2022 में, 2022 में, 2022 में, 2020 में, इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछा गया ना, सिर्फ पूछा हुआ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। और उसके बाद इसी तरह से अगला टॉपिक आपको बताए ना, प्रीपोजिशन। क्या प्रीपोजिशन आपको पढ़ लेना है। तो देखिए कितना सारा प्रश्न प्रीपोजिशन से लगातार पूछा गया है। सिर्फ इसी क्वेश्चन जो PYQ क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन बैंक का है ना, सिर्फ इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा ना, एग्जाम में इससे बाहर मैं लिख करके यह दे सकता हूं कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो 110% एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। सिर्फ आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है मेरे भाई। और यह लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो है इंग्लिश का, ठीक है। तो इतना आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और यदि आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है, मुझे 110% या विश्वास है, क्या 110% या विश्वास है, आप लोग आज से अपना तैयारी जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। केवल 30 दिन आप इस तरह से आप स्टडी कर लीजिएगा, और जितना बताएं उतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 तो स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना तो आपको करना ही है, मतलब 110% इतना करना है, ठीक है। और इतना कीजिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि भैया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का तो काम हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम समझ गए कि ऑब्जेक्टिव के लिए हमें इतना करना है, लेकिन जानते हैं मेन दिक्कत हमको हो रहा है सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, तो इसी के बारे में तो अब चर्चा करते हैं। बिल्कुल ईजी वे बताएंगे, और जितना बताएंगे उतना आप कंप्लीट कीजिएगा ना, एग्जाम में भी आपको सब्जेक्टिव में 50 में से आपको कम से कम 49 या 48 अंक तो जरूर आएगा मेरे दोस्त। इसको आप जब फॉलो कीजिएगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो सब्जेक्टिव है। क्या हमारा जो सब्जेक्टिव है मेरे दोस्तों, सब्जेक्टिव को देखते हैं। तो सब्जेक्टिव में देखिए जिस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया 50 अंक का, तो सब्जेक्टिव भी होगा 50 अंक का, तब ने दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से होगा 100 अंक। क्या 100 अंक होगा, तो 50 अंक का तो सब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन 2 जगह से पूछा जाएगा। सबसे पहला आपका रहेगा ग्रामर रहेगा, क्या ग्रामर रहेगा, और दूसरा का आपका किताब जो रहेगा ना, किताब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब इतना चीज आपको कंफर्म करना है, 110% पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। आप बात करेंगे कि ग्रामर में देखिए क्या क्या आपसे पूछा जाता है, और ग्रामर में आपको क्या क्या तैयार करना, और जितना बताएंगे ना उतना प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। ये नहीं कि हम मतलब कि आपको बोल दिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग आंख मूंद करके भरोसा कर लीजिएगा। सिर्फ आपको दिखाएंगे, प्रूफ भी दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले जानते हैं, जब आपको सब्जेक्टिव के लिए
लिए पेपर सब्जेक्टिव में आप जब जाइएगा तो सबसे पहले आपको ग्रामर से मुलाकात होगा, और सबसे पहला और एक नंबर में आपको जानते हैं ऐसे मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसे मिलेगा। तो ऐसे जानते हैं 8 अंक का पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 8 अंक का पूछा जाएगा। तो आपके पास 6 गो ऑप्शन रहेगा और 6 में से एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, और इसके लिए आपको 8 अंक दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भैया ऐसे के लिए क्या करें, ऐसे का तैयारी कैसे करें, ऐसे को हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे? तो ऐसे के लिए जानते हैं हम लोग 2025 एग्जाम के लिए गेस कर दिए हैं कि कौन सा इंपोर्टेंट ऐसे है, उसको सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिएगा ना, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। तो 8 अंक यहाँ से फिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला जब आप बढ़िएगा तो आपके पास एप्लीकेशन एंड लेटर आएगा। क्या एप्लीकेशन? एक रहेगा एप्लीकेशन और एक और रहेगा यहाँ से लेटर रहेगा अथवा में करके। या तो आपको एप्लीकेशन लिखना है या तो आपको लेटर लिखना है। और एप्लीकेशन और लेटर के लिए आपको ट्रिक भी बता दिए हैं कि कैसे लिखना है, किस तरह से लिखा जाता है। और वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और जितना ऐसे या जितना यहाँ पे एप्लीकेशन और लेटर बताएं उतना कंप्लीट कीजिएगा ना, एग्जाम में उसे बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ से 5 अंक आपका पूछा जाएगा। क्या? 5 अंक का एप्लीकेशन या लेटर पूछा जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे टॉपिक जो सबसे आसान और बुतरू वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पैसेज पूछा जाता है। क्या? पैसेज। तो पैसेज क्या होता है भैया? जिस तरह से जानता है हिंदी में क्या होता था, गद्यांश होता था। क्या? गद्यांश होता था। और उस गद्यांश क्या होता था कि वो कहानी दे रहेगा, वही कहानी को पढ़ करके और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना रहेगा। तो उसी तरह से इंग्लिश में पैसेज कहा जाता है गद्यांश को। और यहाँ पे क्या रहेगा? एक स्टोरी दिया हुआ रहेगा। क्या? स्टोरी दिया हुआ रहेगा और उसी स्टोरी को पढ़ना है और उसी स्टोरी से रिलेटेड 2-3 गो प्रश्न रहेगा और उसका आंसर देना है। उसी स्टोरी से खोज करके, उसी स्टोरी से ढूंढ करके उसका आंसर देना है। और यहाँ पे पैसे जो पूछा जाएगा 4 अंक का पूछा जाएगा आपसे पैसे से। तो टोटल यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्टिव में ग्रामर से, तो देखिए 8 अंक का ऐसे हो गया, उसके बाद 5 अंक का एप्लीकेशन एंड लेटर हो गया और 4 अंक का आपका क्या हो गया? पैसेज हो गया। टोटल 17 अंक का आपका ग्रामर में सब्जेक्टिव से पूछा जाता है, 17 अंक का। और ये सब तमाम जो है यहाँ पे है मोस्ट इंपोर्टेंट, और जितना बताएं उतना आप सिर्फ कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद अगला जानते हैं इसमें क्या होगा। आपका ग्रामर के तो काम खत्म हो गया, लेकिन आपका जो यहाँ पे बुक है, तो बुक में क्या क्या पूछा जाता है? तो देखिए बुक में सबसे पहले हम आपको लेकर के चलेंगे, जानते हैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आएगा। क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है भैया? जिस तरह से हिंदी में आता है कि व्याख्या करेला, तो उसी तरह से इंग्लिश में आएगा एक्सप्लेनेशन करेल। और एक्सप्लेनेशन आपसे 2 गो पूछेगा। क्या? 2 गो पूछेगा। और एक एक्सप्लेनेशन जो रहेगा ना 4 अंक का रहेगा। तो 4 गुना 2 कीजिएगा तो टोटल 8 अंक का आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। तो 8 अंक का एक्सप्लेनेशन पूछेगा। तो एक रहेगा प्रोज सेक्शन से और एक रहेगा पोएट्री सेक्शन से एक्सप्लेनेशन। तो बात आता है कि एक्सप्लेनेशन तो पूछा जाए करेगा, लेकिन इसका तैयारी कैसे करेंगे? ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो इसके तैयारी के लिए आपको क्या करना? कुछ भी नहीं करना। एक इसका ट्रिक बताएं। क्या बताएं? इसका ट्रिक बताएं। यहां से ध्यान दीजिएगा कि प्रोज सेक्शन का जो ये रहेगा एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, और पोएट्री, क्या पोएट्री का एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है, उस ट्रिक को केवल आप याद कर लीजिएगा ना। एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन में 8 में से 8 अंक जरूर मिलेगा। क्या? 8 में से 8 अंक जरूर मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन का तो टेंशन यहां से खत्म हो गया। और जैसे आप बुक में आगे बढ़िएगा ना, तो आपसे पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन। क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कहने का मतलब सीधा सा समझिए कि 2 अंक वाला प्रश्न आपसे पूछेगा भैया। तो 2 अंक वाला टोटल आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा और आपके पास 10 गो ऑप्शन रहेगा। तो 10 में से चुन करके किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है। और एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, तो 5 गुना 2 कीजिएगा तो टोटल 10 अंक का रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। और 10 अंक का जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें हम जल्द ही गेस करवाएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। और जब आप लोग एक्सप्लेनेशन चैप्टर का पढ़िएगा तो उससे आपके दिमाग में रहेगा, और नहीं भी रहेगा तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जानते हैं कम से कम 3 क्वेश्चन तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल इजी रहेगा। तो 3 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको बना देना है, और 2 क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे भी बना दीजिएगा, और आपको हम गेस करके बता देंगे। और इसलिए आपको चिंता नहीं लेना, जल्द ही गेस करके आपको दे देंगे। ठीक है। और उसके बाद जानते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आता है यहाँ पे 10 अंक का तो आपका हो गया। यहाँ पे क्या? शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको काम क्या करना है? जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको सीधा सा काम क्या करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आप लोग एक चीज़ जानवे करते हैं
कि टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है भैया, और आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा 5 अंक का, तो 5 तिहाई 15 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, 3 गो रहेगा आंसर देना, और ऑप्शन आपके पास कितना रहेगा, क्या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन कितना रहेगा, 6 गो ऑप्शन रहेगा, और 6 में से केवल 3 गो का आंसर देना है। तो इसके लिए जानते हैं क्या करना होगा, आपको 2 काम करना होगा। देखिए, एक आपका है प्रोज सेक्शन और एक आपका है पोइट्री सेक्शन। क्या ये है आपका है पोइट्री सेक्शन। आप लोग बोलिएगा कि यह बात का हल बता रहे हैं भैया, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि देखिए आपको मिलान करे वाला, क्या यहाँ से ध्यान रखिएगा, मिलान करने के लिए आएगा, एक मिलान करने के लिए आएगा आपको प्रोज सेक्शन से, और एक वो मिलान करने के लिए आपको आएगा पोइट्री सेक्शन से। और यहाँ पे जो भी मिलान करे वाला रहेगा ना, 5 अंक का रहेगा, यहाँ से भी 5 अंक का रहेगा, और टोटल 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो एगो प्रोज सेक्शन से मिलान कर देना है और एगो पोइट्री सेक्शन से मिलान कर देना। मिलान करेल कैसे आएगा भैया, यहाँ पे देल रहेगा लिस्ट ए और यहाँ पे देल रहेगा लिस्ट बी। लिस्ट ए में रहेगा चैप्टर का नाम इस तरह से दिया हुआ, और लिस्ट बी में रहेगा उसके राइटर का नाम। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि पहला चैप्टर अब मान लीजिए है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, तो मान लीजिए वो यहाँ पे तीसरा हो गया महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी से सिर्फ मिला देना है। इस तरह से आप मिलान कीजिएगा, आपको 10 अंक मिल जाएगा, और आपको 10 में से 10 आपको जरूर दिया जाएगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, एक चीज़ हम ध्यान से याद कर लीजिएगा। मेरा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सजेशन रहेगा मेरे भाई, आपसे 10 अंक के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिएगा, यही काम कीजिएगा। आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे बताते हैं कि आपको देखिए क्या यहाँ से क्या है, प्रोज सेक्शन है, तो प्रोज सेक्शन में चैप्टर, पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी। उसके बाद अगला चैप्टर भारत इज माई होम, तो इसके राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चैप्टर और राइटर नेम को आप लोग 100% क्या आप लोग 110% रट लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में जानते हैं 10 अंक का तो खाली दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, और उसके बाद 5-6 गो इससे ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, तो टोटल 15 अंक का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोज सेक्शन को कंप्लीट करना है और पोइट्री सेक्शन को भी कंप्लीट करना है। दोनों के चैप्टर नाम और चैप्टर और उसके राइटर नाम 110% कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हम अपना टॉपिक को देखते हैं कि जैसा कि हम आपको बतेबे किए हैं, सीधा सा सिंपल सा आपको काम क्या करना है मेरे दोस्त। यहाँ से हम क्या किए, 3 क्वेश्चन का आंसर देना था, तो ये 2 को मिलान कर दिए, तो 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन हमको और देना है आंसर एक क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन के लिए जानते हैं क्या कीजिएगा, आप लोग समरी को लिख दीजिएगा। क्या आप लोग समरी के लिख दीजिएगा। आपके पास रहेगा क्या, कितना समरी रहेगा, एक रहेगा प्रोज सेक्शन से, एक रहेगा पोइट्री सेक्शन से। प्रोज सेक्शन से जो समरी जाएगा इसमें भी 3 गो समरी रहेगा। अब पोइट्री सेक्शन से जो समरी लिखने के लिए इसमें से भी 3 गो समरी रहेगा। तो या तो आपको प्रोज सेक्शन का समरी लिख देना है, या तो पोइट्री सेक्शन का समरी लिख देना है। किसी एक टॉपिक पे समरी आप लिख दीजिएगा, तो टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको 15 में से 15 अंक यहां से जरूर मिल जाएगा, एक भी अंक नहीं कटेगा। तो सिंपली यदि देखा जाए मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां से ऐड कर लेते हैं कि आपका क्या हो गया, यहाँ से सीधा सा समझिए कि आपका यहाँ से क्या हो गया, सीधा सा यहाँ पे 17 अंक का आपका क्या, 17 अंक आपका ग्रामर था। तो 17 में जानते हैं आपका कितना आ सकता है, 17 में कम से कम आप यहाँ से कम 14 अंक भी नहीं आएगा, 14 नहीं कम से कम मान करके चलिए 12 अंक आ गया। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 10 अंक का हो गया था, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 15 अंक का हो गया था, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 8 अंक का हो गया था। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, टोटल यहाँ पे 33 अंक हो गया। तो 33 अंक हो गया माय डियर। तो 33 में क्या कम से कम आप 25 भी नहीं ला पाइएगा, 25 तो जरूर आ जाएगा। यहाँ से ये 12 में से 25 को आप ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 हो गया, यहाँ से 7 हो गया, और 2 1 3, एक यहाँ से क्या हो गया 4, मतलब कम से कम आपको 47 अंक तो यहाँ से आइए जाएगा। क्या यहाँ से कम से कम, यहाँ नहीं थोड़ा सा आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, 5 2 यहाँ से हो गया कितना 7 हो गया, और यहाँ 3 हो गया 3 37, कम से कम 37 अंक तो यहाँ से आ जाएगा आपका सब्जेक्टिव में। क्या 37 अंक आपका आ जाएगा सब्जेक्टिव में, और उधर 50 अंक आ गया ऑब्जेक्टिव में। 50 + 37 आप कीजिएगा तो टोटल आपका कितना हो गया 87, मतलब लगभग आपको 90 अंक यहाँ से जरूर आएगा, कम हम करके जोड़े हैं तो। और यदि आप बेहतर तरीका से लिखते हैं, आपका हैंड राइटिंग ठीक रहेगा ना, तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको बस इतना ही काम करना
है। तो आप बोलिएगा कि भैया आप तो ये बता दिए सीधा सा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा दिखा भी दीजिए। तो चलिए आपको हम दिखा भी देते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ से वही बात आपको हम बताएं ना कि जब भी आप सब्जेक्टिव निकालिएगा माय डियर, तो सब्जेक्टिव में जब भी इंटर कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले क्या आया आपसे, ए से आया, तो ए से का आंसर देना है, ठीक है। तो इस तरह से फिर एक्सप्लेनेशन आ गया, एक्सप्लेनेशन का आंसर देना है। एक एक्सप्लेनेशन है प्रोज सेक्शन का और एक एक्सप्लेनेशन आपका लिया गया है पोइट्री सेक्शन का एक्सप्लेनेशन। यहाँ भी एक्सप्लेनेशन है और यहाँ भी एक्सप्लेनेशन है, कोई हवा में यहाँ पे बात नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन लेटर आ गया, दोनों में से कोई एक लिखना है। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 40 से 50 शब्द में आंसर देना है। टोटल यहाँ पे कितना 5 क्वेश्चन का आंसर देना है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच। इस तरह से 10 में से 5 का आंसर देना है। और मेन आपको बताएं ना कि क्या करना है, यहाँ पे 5 अंक वाला जो लघुत्तरीय प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, इसमें क्या है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, मतलब 100 से 120 शब्दों में इसका आंसर देना है और किन्हीं तीनों प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपके पास ऑप्शन कितना है, देखिए आप लोग गिनते जाइएगा। ए में हो गया 1 क्वेश्चन, बी में हो गया 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और उसी तरह से 4 क्वेश्चन और उसके बाद फिर क्या है 5, 6, 7 और उसके बाद 7 क्वेश्चन, मतलब इस तरह से आप समझिए 6 गो आपके पास ऑप्शन रहेगा। क्या 6 गो ऑप्शन रहेगा, तो 6 में से केवल 3 बनाना है। देखिए 2 गो समरी पूछा ना आपसे, एक है प्रोज सेक्शन से, एक है पोइट्री सेक्शन से। तो ये यहाँ पे 6 गो जो दिया गया है टॉपिक, 6 में से आपको क्या करना है, किसी एक टॉपिक पे समरी लिख देना। और समरी के लिए हम लोग गेस कर दें कि 2025 एग्जाम के लिए कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट समरी है, केवल उसको आप तैयार कर लीजिएगा ना। एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, उससे लड़ेगा, जरूर लड़ेगा। और आपको बोले कि हैं कि देखिए यहाँ से एक है प्रोज सेक्शन का, यहाँ से पोइट्री सेक्शन से मिलान करेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो पोइट्री वाला है, तो यहाँ से मिलान कीजिएगा, इसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा। उसके बाद दूसरा का मिलान फिर जस्ट जाइए नीचे आप जब जाइएगा तो यहाँ से देखिए आप पिन चौपा स्नैप मतलब प्रोज सेक्शन से, तो यहाँ से मिलान कीजिएगा तो 5 अंक। तो यहाँ एगो मिलान ई वाला कर दीजिएगा और एगो मिलान ई वाला कर दीजिएगा, 2 क्वेश्चन हो गया और एगो समरी लिख दीजिएगा, 3 क्वेश्चन हो गया और 3 गो का आंसर दीजिएगा, 5 × 3 यहाँ से 15 अंक आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ आप 110% समझ गए होंगे कि 2025 एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और केवल 30 दिन का स्ट्रेटजी जो आपको बताए हैं ना, क्या केवल 30 दिन का स्ट्रेटजी बताया और 30 दिन इस तरह से आप स्टडी कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको गर्दा उड़ाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोग बोलते रहते हैं भैया इतना कम समय बचा हुआ है, तो आपके पास 40 दिन का समय है और आपको 30 दिन का स्टडी प्लान बताएं और 30 दिन फॉलो कीजिए। एग्जाम में आपको जरूर यहाँ पे क्या होगा 90+ कम से कम तो जरूर आएगा। और आप लोग थोड़ा सा आपका हैंड राइटिंग ठीक रहेगा ना, तो आपको 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। जिस स्ट्रेटजी को बताए हैं, जिस मेथड को बताएं, उसको सिर्फ आप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे उम्मीद है आप लोग 110% समझ गए होंगे। और यदि आपको वीडियो देखिए अच्छा लगता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे अपना विचार जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट क्लास आपको अगला क्लास जो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कि अगला क्लास किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में दिक्कत होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बहनें, तो आप लोग हमेशा कमेंट कीजिएगा और उसका सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।